संजय चड्ढा होंगे वरिष्ठ वकील, साथ साथ संजय चड्ढा आपसे भी कानूनी पहलू समझूंगा। क्या एक्सपेक्ट कर लें कि आरोप सिद्ध होता है या नहीं? अगर आरोप सिद्ध हुआ तो जो प्रोविजन बताए जा रहे हैं उसमें 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। क्या संभावना है उसके बाद? क्या सिर्फ अरेस्ट होना होगा, जेल जाना होगा, या फिर जमानत मिलने की उम्मीद भी है? रोहित जी, 2 बातें बहुत अहम हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात जो कि ये कि सब लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और उसके बाद इसका कोई औचित्य नहीं बचता। मैं ये सबसे प्रमुख बात ये है कि वो भूमि विवाद था और ये है क्रिमिनल एक्ट। जो क्रिमिनल एक्ट किया गया उसमें चाहे कॉन्स्पिरेसी थी, क्रिमिनल एक्ट था, उसको ध्वंस करना, क्या उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, इन्होंने किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत कोई काम किया? ये और वो दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को मिला के नहीं देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर देखिए पहला वाला निर्णय हमको अपने ध्यान में जरूर रखना है। इसमें बहुत एक निर्णय आया था जिसमें इस केस को समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद अपील में ये कहा गया था कि सबसे पहले आप प्रूव करिए कि ये कॉन्स्पिरेसी है या नहीं है जी। और उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरा आपको मालूम होना चाहिए 354 गवाहों का बयान हुआ है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस चला है डे टू डे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत। संजय चड्ढा साहब, जी हाँ बिल्कुल, मैं उसी कानूनी पहलू को समझना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे कानूनी फैक्ट्स आ रहे हैं सामने और जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, जमानत का क्या प्रोविजन हो सकता है अगर आरोप सिद्ध होता है तो? देखिए, अगर आरोप सिद्ध होता है तो 3 साल की अगर सजा है तो उसी वक्त वहीं की वहीं जुर्माने के लिए एक मुचलका दे दिया जाता है, एक समय दिया जाता है और जो अदर साइड है, जो एक्यूज होंगे, वो कोर्ट से कहेंगे कि हम अपील करेंगे या जो भी है और उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है और वहां से उनको, और अगर लेकिन इसमें 5 साल की सजा या 7 साल की सजा होती है तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन हो जाती है कि वो वहां पे उनको समय देते हैं अपील का कि नहीं। और साथ ही साथ एक बात और बहुत अहम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज निर्णय आएगा, अगर वो दोषी ठहराए जाते हैं तो हो सकता है 2 दिन के बाद उनको सजा दी जाए, हो सकता है कि सजा आज ना दी जाए। सेंटेंस पे डिस्कशन होता है, सेंटेंस के ऊपर आर्गुमेंट होगा। अगर वो लोग आज अभियुक्त बन जाते हैं, आज ये होता है कि वो दोषी हैं लोग, तो उनको दोषी पे सेंटेंस के लिए दोबारा इस पे बात हो। तो आज का निर्णय सिर्फ इसी तक सीमित रहना चाहिए जैसा हम देखते आए हैं अभी तक कि वेदर दे आर कल्प्रिट और नॉट। वो एक्यूज जो है वो इस चीज के लिए उनको जो दोष लगा है वो सिद्ध हुआ कि नहीं। जब वो सिद्ध हो जाता है उसके बाद उसके ऊपर सेंटेंस की जो है वो अलग से जिरा होगी, उसके लिए अलग से एक कोर्ट जो है वकीलों को सुनेगी कि कितना सेंटेंस होना चाहिए कि कितना नहीं होना चाहिए। तो आज मेरे को नहीं लगता कि किसी भी प्रकार से यह बताया जाएगा कि किसको कितने साल की सजा हुई है। और संजय चड्ढा हैं, वरिष्ठ वकील हैं। स्वागत है, क्योंकि लगातार हम आपसे चर्चा करते रहेंगे बाबरी केस पर, जो फैसला आने वाला है उस पर प्रतिक्रिया भी आपसे लेते रहे, लेकिन मैं थोड़ा सा कानूनी पहलू समझता हूं। संजय चड्ढा, आपके पास से शुरुआत करता हूं। 11:35 का वक्त दिया जा रहा है, 150 पन्नों का कहा जा रहा है कि फैसला तैयार किया गया है। क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है सुनाने में? देखिए रोहित भाई, एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जज जो है वो पूरा फैसला नहीं पढ़ते हैं। ऑपरेटिव पार्ट यानी कि जिसका जो क्रक्स ऑफ द जजमेंट जिसे कह सकते हैं हम, ऑपरेटिव पार्ट को जज बताएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि ये 5 से 10 मिनट का पूरा प्रोसेस होगा, पूरे 10 मिनट के अंदर। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सबको मालूम होनी चाहिए, आज सेंटेंस पे निर्णय नहीं आएगा। आज सिर्फ और सिर्फ इतना बताया जाएगा कि क्या ये जो अभियुक्त गण हैं, जो 32 लोग हैं, ये दोषी थे उस डिमोलिशन के, उसमें जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसके, ये डिमोलिशन करने में इनका क्या योगदान था और उसकी इलीगैलिटी, ये क्रिमिनल लायबिलिटी के विषय में भूमि से रिलेटेड निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। यहां पे सिर्फ आज ये बताया जाएगा कि ये दोषी पाए गए या नहीं पाए गए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तब दोनों पक्षों को ये एक समय दिया जाता है, जबकि वो सेंटेंस कि कितना उनके ऊपर सजा होगी उसके ऊपर जिरा होगी। दोनों पक्ष अपना रखेंगे कि कम से कम जिरा देनी चाहिए या ज्यादा
सजा देनी चाहिए या कम सजा देनी चाहिए, दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा। तो वो लेटर स्टेज है, सजा का निर्णय आज नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक कानून में व्यवस्था है कि सजा के लिए अलग से बहस होती है और उस बहस को सुनने के बाद ही जज महोदय जो है वो सजा का निर्णय लेते हैं। लेकिन ये तो संजय जी तय है ना कि जैसे ही फैसला सुनाया जाएगा तो अगली कार्रवाई पक्षों की तरफ से भी हो जाएगी। अगर आरोप होता है तो उसके बाद जमानत के प्रोसेस पे बढ़ेंगे, वो तो आज ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने कहा। और ऐसा भी होता है रोहित जी कि जज जो है वो साथ ही ये भी कहें कि भाई आप उनके वकीलों से उसी वक्त भी पूछ सकते हैं कि सेंटेंस पे आपका क्या कहना है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद आज ही सेंटेंस पे भी निर्णय हो जाए, लेकिन एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत आज सबसे पहले जो है पहला क्रम में सबसे बड़ी बात होगी कि ये दोषी है कि नहीं, और अगर दोषी हैं तो सेंटेंस के लिए हो सकता है डेट दे, हो सकता है आज सेकंड हाफ में या पहले ही हाफ में अभी उनको सेंटेंस पे भी जो वकील हैं अभियुक्तों के उनको सुन ले और उस पर फिर निर्णय दे दें। ये दोनों चीजें ठीक है संजय साहब। तो 10 से 15 मिनट में बाबरी मस्जिद केस पर फैसला आ सकता है विध्वंस को लेकर। हम संजय चड्ढा का रुख करेंगे। संजय चड्ढा, 10 से 15 मिनट, क्या ये मान के चले फैसला आ जाएगा? बिल्कुल। देखिए क्या है, जैसा मैंने पहले बताया रोहित जी कि अब जो अगले 10-15 मिनट में जो जज जो है पूरा निर्णय नहीं पढ़ते, उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट, जैसा हमारे लखनऊ से संवाददाता बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग कहते हैं ऑपरेटिव पार्ट, जो इस निर्णय का प्रभाव होगा, वो कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या ये जो अभियुक्त है 32 इनको दोषी पाया गया, ये बताया जाएगा। किस वजह से उनको दोषी पाया गया उसका एक संक्षिप्त विवरण जो है वो जज महोदय करेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने पहले भी बताया कि सजा की जो प्रावधान है उसके ऊपर दोनों पक्षों को मौका दिया जाता है, दोनों पक्षों को उस पर आर्ग्यू करने का मौका दिया जाता है, वो आर्ग्यू करते हैं और उसके बाद कि किस प्रकार से सजा होनी चाहिए। देखिए अगर सजा की बात आती है तो हमको ये देखना होगा कि अभियुक्तों की जो आयु है, उनकी स्वास्थ्य है, इन सब पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन सबसे प्रथम और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये लोग दोषी पाए जाते हैं कि नहीं। तो आज का जो निर्णय है वो मात्र यहां तक सीमित रहेगा कि ये लोग। अच्छा, 2 पॉइंट और है सर, 2 पॉइंट और है, जरा इसको भी ब्रीफ कर दीजिए छोटा सा, क्योंकि जानकारी लेना है, दर्शकों तक ये पहुंचाएं। अगर ये सिद्ध होता है कि दोषी हैं तो क्या प्रोविजन आगे बनता है, और अगर उन्मादी भीड़ ने ये सब कुछ किया है, एंगल वो हो जाता है, तब आगे क्या होगा? ये 2 पॉसिबिलिटी, छोटा छोटा बहुत छोटे से मैं बताऊंगा। अगर तो दोषी पाए जाते हैं तो उन्मादी भीड़ ने किया या नहीं किया वो वाला प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाता है। तो अगर दोषी पाए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है, सेंटेंस के ऊपर जिरा होगी, उनके सेंटेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होगा। अगर उन्मादी भीड़ ने किया है तो इनको बाइज्जत बरी कहा जाएगा और इन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तब उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होती है, उसमें भी इन लोगों को बेल बॉन्ड जमा करना पड़ता है, क्योंकि जो सरकार है हो सकता है वो अपील में चला जाए, सीबीआई जो है वो हो सकता है अपील में चले जाए अगर ये दोष मुक्त होते हैं। तो बाबरी केस के बाद सभी 32 के 32 आरोपी अब बरी कर दिए गए हैं, कोर्ट में फैसला आ चुका है। संजय चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ वकील संजय चड्ढा। इस फैसले के मायने क्या अब? देखिए इसके 3-4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। देखिए सबसे पहला और अहम एस्पेक्ट है कि सीबीआई के ऊपर यह कहा गया कि सीबीआई वाज नॉट एबल टू प्रूव, अर्थात जो सीबीआई है वो अपने पक्ष को प्रूव नहीं कर पाई, पहली चीज। सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट में जिसमें तरमीम की गई थी 2000 में, आज सीबीआई के जो ये गवाहियां आई हैं, जो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, उसके साक्ष्य को सही ढंग से प्रूव नहीं कर पाया। उसमें एक प्रावधान है, उसको वो प्रूव नहीं कर पाया, उन्होंने नेगेटिव्स नहीं दिए, इसका वर्णन किया है। तो सीबीआई की एक ही बात। दूसरी बात, देखिए इसका सबसे बड़ा जो एंगल है वो है कि क्या जो भी हुआ वहां पे 6 दिसंबर को, क्या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, पहले से प्री कंसीव्ड था, पूर्व नियोजित था? ये चीज का निर्णय एक बहुत अहम किया है आज न्यायालय ने कि ये किसी भी प्रकार से पूर्व नियोजित नहीं था, ऐसा न्यायालय का कहना है।